ने दी है राम मंदिर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन ने दी है धमकी और इसके साथ ही अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं और कल ही आपको याद होगा खबर सामने आई थी जहां पर एनएसजी का हब बनाने की बात जो है वो अयोध्या में कही गई थी। एनएसजी के साथ साथ केरल, पठानकोट, ये 3 जगह जहां पर एनएसजी हब बनाने की बात जो है वो सामने आई थी। लेकिन इन सब के बीच अब जो खबर सामने आ रही है, आतंकी संगठन ने दी है राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन ने धमकी दी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर अब जांच एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। तो जैश ए मोहम्मद ने दी है अयोध्या को बम से उड़ाने की धमकी। अयोध्या राम मंदिर को लेकर ये धमकी दी गई है। जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन ने धमकी दी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है क्योंकि इन दिनों जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी के बाद से ही लगातार बड़ी संख्या में भक्त जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि लगभग 1 से 1.5 लाख भक्त रोज रामलला के दर्शन करते हैं। ऐसे में पहले ही सुरक्षा एजेंसियों के सामने, पुलिस बल के सामने तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन इस धमकी के बाद अयोध्या में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन ने दी है धमकी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आतंकी संगठन ने दी, अयोध्या में सुरक्षा बढ़ाई गई है धमकी के बाद। जैश ए मोहम्मद ने जारी किया है ऑडियो मैसेज की। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, एक ऑडियो मैसेज जारी करके धमकी दी गई है, ये भी कहा जा रहा है। ऑडियो मैसेज के बाद अयोध्या में अलर्ट मोड पर अयोध्या नजर आ रहा है। राम मंदिर के साथ महत्वपूर्ण जगहों पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। देखिए, राम मंदिर के साथ साथ जो कुछ और भी महत्वपूर्ण जगह हैं, महत्वपूर्ण मंदिर हैं, वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है इस धमकी के बाद। जावेद हुसैन इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, क्या कुछ जानकारी है? जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन ने धमकी दी है और इसके बाद अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और साथ ही अयोध्या से जुड़े कुछ और भी महत्वपूर्ण जगहों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्या अपडेट आपके पास, इस पर क्या जानकारी? जावेद, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, जावेद से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आतंकी संगठन ने धमकी दी है। देखिए, पहले से ही तमाम चुनौतियां थी सुरक्षा एजेंसियों के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने, क्योंकि हर रोज लगभग 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु जो है वो अयोध्या में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के धमकी देने के बाद सुरक्षा जो है वो और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है और साथ ही राम मंदिर से जुड़े कुछ और भी महत्वपूर्ण जगह हैं, अयोध्या से जुड़ी कुछ और भी महत्वपूर्ण जगहों पर भी सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। आतंकी संगठन ने ऑडियो जारी करके ये धमकी दी है। जैश ए मोहम्मद ने जारी किया है ऑडियो मैसेज, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आतंकी संगठन ने दी राम मंदिर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी। जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन ने धमकी दी है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, लेकिन इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सुरक्षा और बढ़ा दी गई है राम मंदिर और आसपास के इलाकों में। अयोध्या जो अपने आप में सेंसिटिव जोन पिछले वक्त में रहा है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इसी साल होने के बाद बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जावेद इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की तरफ से
राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई और इसके बाद सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद की गई है। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, क्या कुछ सुरक्षा बढ़ा दी गई है? राम मंदिर के साथ साथ जो महर्षि वाल्मीकि जो एयरपोर्ट है उसकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी जो आतंकी संगठन है जैश ए मोहम्मद, उसकी तरफ से एक धमकी दी गई राम मंदिर को उड़ाने की बम से, जिसको लेकर पूरी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलर्ट हो गया है। और जो खुद एसएसपी जो है अयोध्या, वो मौके का उन्होंने निरीक्षण इंस्पेक्शन किया है। और जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एनएसजी का एक रीजनल हब जो जल्द ही बनने जा रहा है अयोध्या में टेरर मॉड्यूल को लेकर, तो उससे पहले जिस तरीके से ये एक पूरा मामला सामने आया। और आपको बता दूं कि जैश ए मोहम्मद की तरफ से ये सूत्र बता रहे कि दावा किया जा रहा है कि एक ऑडियो भी रिलीज किया गया जिसमें अयोध्या का बदला लेने की बात कही जा रही है। उसके बाद से अब अयोध्या के पूरे जो मंदिर के अलावा जो पूरा एरिया है उसको पूरी तरीके से सुरक्षा में और एक तरीके से पूरी सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी पैरामिलिट्री फोर्सेज और पीएसी और एसएसएफ यानी कि सिक्योरिटी जो फोर्सेज है वो वहाँ पे डिप्यूट है। तो अब जिस तरीके से ये तरह से जो धमकी मिली है लश्कर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की तरफ से, इसको पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पर अयोध्या में अलर्ट मोड पर है और पूरी तरीके से एक एक जो बारीकी का निरीक्षण किया जा रहा है। और मंदिर के अंदर जो अभी तक जानकारी मिल रही है टॉप सूत्रों से, जो मैं आपको बता दूं कि जो देश का खुफिया विभाग है वो भी इस धमकी के बाद से जो इनपुट आया उसके बाद से अलर्ट है और मंदिर के अंदर के एक एक चीजों की बारीकी से जांच की जा रही है और लोकल इनपुट को और भी अपग्रेड किया जा रहा है और इस धमकी से रिलेटेड एक एक चीज की बारीकी से जांच की जा रही है। मंदिर हो या मंदिर के बाहर का एरिया या फिर एयरपोर्ट, तमाम जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अयोध्या को रेड जो अलर्ट मोड पर रखा गया है। अलर्ट पूरी तरह से घोषित किया गया, जो जानकारी अभी मिल रही है। और इस धमकी से हालांकि इसको अभी वेरीफाई किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से एक ऑडियो के जरिए धमकी मिला है उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। और अयोध्या का जो एयरपोर्ट है महर्षि वाल्मीकि, उसकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि वहां पर सीआईएसएफ के जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर होता है एयरपोर्ट की सुरक्षा। इसके अलावा जो सीएसएफ की जो इंटेलिजेंस विंग है वो भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है 22 जनवरी के बाद से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो अयोध्या में रामलीला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा चाक चौबंद रखना ये एक बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के सामने वैसे ही है, क्योंकि 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु जो है वो रोज यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। किस तरह का इनपुट मिलने की जानकारी आपके पास है जावेद? और दूसरा आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि कल ही हम इस पर चर्चा कर रहे थे, एनएसजी का हब बनाने की तैयारी भी अयोध्या में हो रही है, तो क्या पहले से ही इनपुट था इस तरह का? जी देखिए, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कुछ दिन पहले जो प्रतिबंधित संगठन है जो आपको एसएफ से यानी कि सिख फॉर जस्टिस, जिसका जो चीफ है वो गुरवंत सिंह पन्नू है, उसने भी कुछ लोगों को हायर किया था और लगातार वो देश विरोधी और टेरर मॉड्यूल को लेकर काम करता रहा है और वो लोगों को हायर करके दिल्ली हो या दूसरे स्टेट वहां पर अपने एक पूरे नेक्सस को यहाँ की एजेंसीज को चुनौती देता आया है। अभी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ही उसने कुछ लोगों को हायर किया था जिन्होंने अयोध्या का पूरी तरीके से इंस्पेक्शन किया था। उनके पास कुछ नक्शा भी मिला था जिन्हें बाद में इंटेलिजेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। इसमें कुछ लोग थे जो लोग उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक रखते थे। तो ये इस मामले को, इसके अलावा जिस तरीके से जम्मू में जो आतंकी हमला हुआ बस पे, उसके बाद जो जिस तरीके से लगातार अयोध्या को पहले भी आतंकी जो है जो धमकी मिलता रहा है टेरर मॉड्यूल को लेकर, कहीं ना कहीं देश के तमाम जो बड़े मंदिर हैं या इसके अलावा जो देश के अलग अलग जो सरकारी जो बिल्डिंग्स है उनको लेकर जो टेरर मॉड्यूल को लेकर जो एक थ्रेड मिलता रहा, तो उसमें राम मंदिर भी एक पार्ट है। ठीक है जावेद एक बार आप जरा एक बार ऑडियो जरा सुनवाते हैं कि क्या धमकी दी गई है। वो ऑडियो हमारे पास है जो जैश ए मोहम्मद की तरफ से जारी किया गया है, ऑडियो सुनिए। बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां
हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं। इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। बिल्कुल जावेद, ये जो धमकी दी गई है, ये ऑडियो क्लिप भी हमने आपको सुनवाया, दर्शकों को सुनवाया, लेकिन अब इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं खड़ी हो गई है, जिस तरह से ये धमकी भरा ऑडियो सामने आया है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये जो ऑडियो अभी आपने सुना कि जिसमें इंशाअल्लाह वर्ड इस्तेमाल किया गया है और जिस तरीके से हमारे 3 भाई शहीद हुए हैं, उसके अलावा जो राम मंदिर का जो जिक्र हुआ, ये जो ऑडियो ये किसी एक भीड़ का, मतलब एक जलसा का, जो उर्दू में कहते हैं, एक कहीं ना कहीं कई लोग जहाँ पे जमा है, उस तरीके का ये एक भाषण दिया जा रहा है जिसमें राम मंदिर का जो जिक्र किया गया है। तो ऐसे में सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि राम मंदिर के प्राण जनवरी 24 के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार जो श्रद्धालु हैं, जो राम मंदिर के दर्शन करने के लिए पूरे हिंदुस्तान से पहुंच रहे हैं राम मंदिर, तो ऐसे में सुरक्षा की जो जिम्मेदारी इस वक्त जो है वो उत्तर प्रदेश के पीएसी, एसएसएफ फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधीन है। हालांकि इसके अलावा यूपी एटीएस और एसटीएफ भी टेरर को देकर और संगीन मामले को देखकर वो भी वहां पर उनकी भी ड्यूटी तैनात है। लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रोज पहुंचते हैं राम मंदिर में। और इस तरीके इसके अलावा कई वीवीआईपी मोमेंट्स भी होता है। अयोध्या है, शहर है, बहुत रेसिडेंशियल इलाका है, वहां पर बाजार है, मार्केट है, अगर राम मंदिर के अलावा अगर हम बात करें तो ऐसे में अब जो है लोकल इनपुट और इंटेलिजेंस की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा एक ऑडियो सामने आया है राम मंदिर को लेकर, और जिस तरीके से राम मंदिर का जो एक हिंदुस्तान में जो मामला चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे संगठन है जो इसको लेकर कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी है। हालांकि एनआईए ने भी अपनी तरफ से कई बड़े ऑपरेशन किए हैं, जिसमें कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जो हिंदुस्तान में पैरेलल खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे। जिस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया उसके पैरेलल किसी दूसरे नाम से, लेकिन जो देश की अपनी खुफिया एजेंसी है और देश की जो दूसरी एजेंसीज हैं, उन लोगों के एक हार्ड वर्क के बाद इन टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया गया। लेकिन अब जिस तरीके से ये एक पूरा ऑडियो सामने आया, उसको लेकर अयोध्या और राम मंदिर की सुरक्षा काफी अहम हो जाती है। और जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने ये एक बहुत ये कदम उठाने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इसका पार्ट है, क्योंकि उनके पास भी अपनी लोकल इनपुट है। क्योंकि अगर हम बात करें होम मिनिस्ट्री के अंदर में देश की, अगर हम एनटीआरओ यानी कि जो एनटीआरओ रॉ और मैक जो मल्टी एजेंसी सेंटर जो देश की एजेंसीज हैं, ये पीएम के अंडर में आता है। इसके अलावा गृह मंत्रालय के अंदर में पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा कई एजेंसीज है। आईबी जो गृह मंत्रालय जिसको डायरेक्ट रूल करता है, उनका एक कोऑर्डिनेशन गृह मंत्रालय से बना होता है। तो इनके पास कहीं ना कहीं पहले से इनपुट है, इसलिए अब जो है एनएसजी को भी जल्द वहां पे रीजनल हब बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि एनएसजी के रीजनल हब कैंप से वहां पर अयोध्या की सिक्योरिटी को बहुत अहम जो है सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वहां पर यूपीएसटीएफ, एटीएस, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस पहले से मौजूद है। अब जिस तरीके से आज जो मामला सामने आया, अयोध्या को पूरे अलर्ट पर रखा गया है और अब अयोध्या की बारीकी से जांच हो रही है। हर एक उस रूट को भी जांच किया जा रहा है, क्योंकि देखिए अगर राम मंदिर का जिक्र है तो एजेंसी हो या फिर पुलिस या दूसरी एजेंसी, सबके अपने काम करने का एक तरीका होता है। तो राम मंदिर के अलावा जो बाकी जो जगह है, एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, इसके अलावा रेजिडेंशियल मार्केट की जगह, तो अब सभी जगह जो है वो पॉइंट आउट किया गया है। और जो वहाँ के एसएसपी है नायब, उन्होंने कहा है कि उन्होंने खुद निरीक्षण कर रहे हैं और किसी तरह की कोई भी सुरक्षा। चलिए ठीक है जावेद, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। एसएसपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार ये भी सुनिए जरा। यदि अयोध्या धाम क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में बात करें तो पूरे क्षेत्र को हमने विभिन्न एरियाज में विभाजित करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है, जिसमें हमारी विभिन्न जोन्स में हमारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, जिसमें स्टेट पुलिस में हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा पीएसी के भी हमको कई कंपनीज प्राप्त हुई हैं, जिनको लगा करके सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जो हमारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उनके लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था की हमारी तैयारी है। इसके अलावा पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से देखा जाता है, जिससे जो भी हमारे रियल टाइम एक्शनेबल इनपुट्स जनरेट होते हैं वो हमारे ग्राउंड पे जो भी लोग लगे हुए हैं उनको तत्काल कंट्रोल रूम द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिस पे आगे कार्रवाई की जाती है। जावेद, एसपी को हमने सुना, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अयोध्या को कई जोन में बांटा गया है और सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है और तमाम फोर्सेस की तैनाती तो पहले से ही वहां पर रहती है। एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, जो ऑडियो मैसेज आया है,
क्या मेल के जरिए ये मैसेज आया है, इसको लेकर कोई जानकारी साफ हो पाई है, या एक तरह से ये सब पैनिक करने की कोशिश है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं? ये देखिए, जिस तरीके से राम मंदिर का जब निर्माण हुआ उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हुआ और सभी हिंदुस्तान के सभी धर्मों ने इसका स्वागत किया, क्योंकि एक धार्मिक प्रतिष्ठान था और सभी धर्मों ने मिलकर, क्योंकि अयोध्या की अगर हम बात करें और अगर हम टेरर एंगल पे बात करें कि जिस तरीके से लगातार हिंदुस्तान के जो युवा मुसलमान हैं उनको लगातार भड़काने की भी कोशिश की गई। और हम आपको बता दें कि राम मंदिर के निर्माण के पहले साल 2023 में भी कई ऐसे आतंकी संगठन थे जिसमें जैश ए मोहम्मद का भी नाम है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI भी है। इसके अलावा जिस तरीके से ये बात आ रही है कि इस्लामिक स्टेट को पूरी तरीके से यहाँ पर बनाने की तैयारी चल रही है, जो कई टेरर एंगल्स मॉड्यूल पर इस पे काम चल रहा है, इसको भी साउथ जो इंडिया है उसके इस नेक्सस को, क्योंकि जो ये टेरर मॉड्यूल है कहीं ना कहीं साउथ में ज्यादा इसका एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने की कोशिश की थी। इसको पिछले साल ही देश की केंद्रीय एजेंसी NIA ने इसमें कई लोगों को डिटेन किया था और कई ऐसे एविडेंस मिले थे। तो देखिए, इस तरीके की मंसूबों को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जब राम मंदिर के अगर आसपास की हम बात करें तो पार्किंग एरिया है या जहाँ पर ठीक है जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया।